नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप शेयर के प्राइस को देखकर जिन स्टॉक्स को लेते हो ना, उनमें कम क्वांटिटी हमेशा बाय करना, क्योंकि रिस्क बहुत हाई रहती है वहां पे। और जब आप कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, तो फिर बिजनेस वाले स्टॉक्स में ना गिरावट में खरीदने के मौके तलाशते रहो। कभी भी डरो मत, क्योंकि आपने शेयर के प्राइस में नहीं, बिजनेस में पैसा लगाया है। देखो, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब तक आप क्लियर नहीं कर लोगे ना अपने आप को, तब तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी डीमार्ट है, डीमार्ट बिजनेस भी बढ़िया है और प्राइस आपको चेक करना पड़ेगा। अभी प्राइस 3,000 पे था डीमार्ट का, तो प्राइस खराब था, लेकिन बिजनेस तो अच्छा था। तो गिरावट में जिसने लिया आज वो 5,000 पे खुश है। वहीं डीमार्ट आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 6,000 रुपए का था, क्योंकि तब वन साइडेड भागता जा रहा था। बिजनेस तो तब भी अच्छा था, लेकिन प्राइस अच्छा नहीं था। तो कभी कभार अच्छे बिजनेस के भी प्राइस जो है ना, शेयर के प्राइस वो अच्छे नहीं, महंगे हो जाते हैं, लेकिन लोग तब खरीदते हैं क्या कह के कि इसका तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो आपको यहां पे थोड़ा डबल रिसर्च करनी पड़ती है कभी कभार, कि जो प्राइस है, आप प्राइस को देखकर तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गए, क्योंकि वन साइडेड भागा है। तो वन साइडेड भागते समय कभी कभार कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। तो ये आप स्ट्रांगली अपने आप से पूछो कि मैं इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। क्या प्राइस को देखकर अट्रैक्ट हो रहा हूं कि रिसेंटली बहुत तेज भाग रहा है, 1 महीने में इतने रिटर्न है, 6 महीने में इतने रिटर्न है, ये देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, या एक्चुअली में बिजनेस से मेरे को प्यार हो रहा है, एक्चुअली में बिजनेस में पैसा लगाने का दिल हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके बिजनेस में आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता, केवल प्राइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया। अगर आप बिजनेस को लेकर सोचोगे तो कभी पैसा नहीं लगाओगे इस स्टॉक में, कभी पैसा नहीं लगाओगे अभी के हिसाब से देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, इनमें आप बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो पैसा नहीं लगाओगे, लेकिन फिर भी पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस को देखते हैं, वो सोचते हैं कि आज इतना है, कल उतना हो सकता है, बड़ा पैसा बन सकता है। तो ऐसी जगह आपको बहुत लिमिटेड पैसा लगाना होता है। इसके ऊपर कल मैंने जब वीडियो बनाई तो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आया आप सभी का, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन बनाना चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर कर रहा हूं जिनके बिजनेस अच्छे हैं, प्राइस मतलब नहीं है, बिजनेस अच्छा है, करंट भाव पे अच्छा है, डिप में अच्छा है, और डिप में बहुत अच्छा होगा। समझ गए आप? क्योंकि शेयर का प्राइस तो अभी ऑलरेडी सस्ता है, और टूटेगा तो और सस्ता होगा, और बिजनेस नो डाउट बहुत ही शानदार है। आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो कि बिजनेस अच्छा है उस लिस्ट वाली में। तो पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स बिजनेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या करती है कंपनी। कमर्शियल व्हीकल्स की सेल करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल करती है, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल करती है। ईवी मार्केट में 80% का मार्केट शेयर है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी अच्छा मार्केट शेयर अब गेन करने लगी है कंपनी। कमर्शियल व्हीकल में नंबर 1 प्लेयर है, आप ये कह सकते हो। इस कंपनी के शेयर के प्राइस में आपने रिसेंटली बढ़िया तेजी देखी है, लेकिन उससे 10 गुना बढ़िया प्रॉफिट बढ़ा है इस कंपनी का। मात्र 10 के मल्टीपल्स पे ये कंपनी का शेयर उपलब्ध है, और अगर आप रिसेंटली देखें तो लगभग 1150 से 930 रुपए की करेक्शन भी हो गई है। उसके बावजूद ये स्टॉक केवल 10-11 के पीई पे उपलब्ध है आपको। जब 1150 रुपए था ना, तो भी महंगा नहीं था, 15 के पीई पे था, और आज केवल 10 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अब स्टॉक गिर क्यों रहा है? क्योंकि डिमांड आउटलुक कमजोर है। तो ये एक ऐसा रीजन है जो टेम्पररी है। तो बिजनेस बढ़िया, प्राइस बढ़िया, वैल्यूएशन बढ़िया, करंट भाव 930 है, और गिरेगा तो और लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। सेकंड है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब बिजनेस के बारे में क्या ही बताऊं, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। अगर आपको एक दीवार भी खड़ी करनी है ना, तो बिना सीमेंट के नहीं हो सकती भाई। यहां तो रियल एस्टेट में बूम चल रहा है, यहां पे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात चल रही है 2047 तक, सरकार खुद कह रही है। तो डेवलप्ड कंट्री क्या विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिना सीमेंट के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो और अब तो ना, जो आपके घर बन रहे हैं जो रियल एस्टेट में या फिर कमर्शियल्स में, वो क्या है कि कंक्रीट से ही बनते हैं दोस्तों पूरे, यानी कि ईंट तो लगती नहीं है। अब पूरी की पूरी माइवन कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें सीमेंट रोड ही बनता है बस। तो सीमेंट अब हैवी यूज होने लगा है। ठीक है, हाई राइज सोसाइटी जितनी भी बनती है वो सब सीमेंट से बनती हैं, तो सीमेंट की डिमांड वैसे ही बहुत बढ़ रही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर जो है, तो ये अपने आप में एक दिग्गज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11,450 पे है, वैल्यूएशन 47 के पी पे, थोड़ा सा महंगा है एज कंपेयर टू अदर्स, बट क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है
सेकंड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे देखो तो वो 40 पे 42 के पीई पे है और ये आपका 47। तो इतना चलता है, 4-5 के मल्टीपल्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर 12,138 है। तो अगर ये स्टॉक मेरे को गिरावट में मिले नीचे में अराउंड 11,000, तो वो मेरे लिए अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। एंट्री पॉइंट है दोस्तों, खरीदारी का बढ़िया लेवल बनेगा 9,500 के करीब। 9,500 पे तो मिल जाए तो वो ड्रीम लेवल है, फिर वहां से आप हर भाव पे खरीदने के मौके तलाश सकते हो। यहाँ भी आप छोटा मोटा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चाहो तो डाल सकते हो, बट 9,500 मेरे को चाहिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। थर्ड स्टॉक है दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर। दोस्तों फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो केवल 14 के पीई पे स्टॉक मिलता है और फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। और फर्टिलाइजर से मेरे को पीआई इंडस्ट्रीज भी अच्छा लगता है, चंबल फर्टिलाइजर्स भी अच्छा लगता है, जीएनएफसी जीएसएफसी भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं मेरे को अच्छे लगते हैं, अगर आप भी इन पे रिसर्च करोगे तो आपको लगेगा कि यार बड़े लंबे समय से चले नहीं है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और फर्टिलाइजर की डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चंबल को भी एक बाइंग कैंडिडेट बनाती हैं। चंबल फर्टिलाइजर की दोस्तों बात करूं तो 498 पे करंटली ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक एंड मेरे को लगता है कि आप बाय ऑन डिप कर सकते हो यहाँ से भी, और नीचे है तो और नीचे भी। अराउंड आपको नेक्स्ट ईयर मार्च तक, ये मैं एक टाइम फ्रेम भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग रख सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर मार्च तक, यानी कि यहाँ से 5-7 महीने आप कह सकते हो, 5 महीने अप्रोक्स कह सकते हो आप, ये स्टॉक आपको 580 to 600 दिख सकता है। तो 20% के प्ले कर सकते हो आप। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स थे जो बिजनेस वाइज अच्छे लग रहे हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।